अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर नासिर है। आज मैं आपके सामने एक केस रखूँगा। हमारे पास 3 वीक पहले केस आया था। ओनर की कंप्लेंट ये थी कि मेरा जो कैट है वो बिल्कुल ठीक था, कोई भी किसी भी किस्म का उसको इशू नहीं था, ना खाने का इशू था। लेकिन रात बिल्कुल ठीक था, सुबह हुई है तो ये इसकी जो हाइंड लेग्स हैं, जो कि पीछे वाली जो उसकी लेग्स हैं, उनका पैरालिसिस हो गया है, बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, अपना वज़न वेट बेर नहीं कर रही हैं। तो हमारे पास आया, हमने उसका एक्सरे करवाया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसका बिल्कुल कोई भी डैमेज नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो उसके अलावा उसने फिर हमने एक केस उसको एक डायग्नोसिस दी कि ये फेलाइन थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का केस था। तो हम बात करते हैं कि इस डिज़ीज़ के बारे में या एक कंडीशन के बारे में। ये हार्ट की एक डिज़ीज़ है, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, फेलाइन थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रम्बस एक लार्ज ब्लड क्लॉट को कहते हैं, जो कि लेफ्ट आर्टरियम में डेवलप होता है और उसके बाद एम्बोलाई बन जाते हैं। एम्बोलाई मीन उस थ्रम्बस के लार्ज ब्लड क्लॉट के छोटे जो क्लॉट्स हैं उनको एम्बोलिज्म कहते हैं, जो कि सर्कुलेशन में चले जाते हैं और ब्लड वेसल में जाके स्टक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है। जैसे इस केस में हुआ कि वो जो ब्लड सप्लाई है वो हाइंड लिम्स की बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी और उसके हमने देखा कि जो फुट पा हैं वो ब्लू हो चुके थे ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से। जो कि जो फ्रंट लेग्स हैं और जो हाइंड लेग्स हैं उनके अंदर बहुत डिफरेंस था, एक पेल थे, एक बिल्कुल नॉर्मल थे। तो हमने इसका ट्रीटमेंट किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 3 वीक के इसका कंटिन्यूसली इसका ट्रीटमेंट चला और कुछ हमने इसको टेस्ट करवाए, लाइक प्रोबीएनपी करवाया एंड टॉक्सोप्लाज्मा करवाया, आईजीएम आईजीआई, तो ये ग्रे लिस्ट में आया था उसमें। तो फिर उसके बाद 80% थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जिन कैट्स के अंदर होता है उनको हार्ट डिजीज़ भी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो उनको हार्ट डिजीज़ भी हो। ये खुद थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये अकेला केस भी हो सकता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई जब रुकती है तो टिश्यू डैमेज होते हैं, लेकिन जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो क्लोट डिज़ोल्व होता है और जो टिश्यूज़ होते हैं जो डैमेज हुए होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जो कि बहुत ही लीथल होते हैं और इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है, जो इसके रिकवरी के चांसेस होते हैं वो 50-50 होते हैं। अबाउट मोस्ट जो कैट्स होती हैं वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है और जो कि ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसमें कैट्स का सर्वाइवल रेट, अगर उनको मुकम्मल बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो रिकवर भी कर जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि इस कैट को हमने ट्रीटमेंट के ज़रिए रिकवर करवाया है और मैं अब आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या मैनेजमेंट हैं, क्या जो घर में क्या हम उसको ओनर के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं और एक डॉक्टर उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है। मैनेजमेंट में ये आता है कि जो ओनर्स होते हैं, जैसे कि कैट एक जो क्लिनिकल उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो ओनर ये करे कि उसको ग्रूमिंग प्रोवाइड करे, उसको भूख लगी है उसको खाना सही टाइम पे प्रोवाइड करे। उसके अलावा उसको टॉयलेट वगैरह, उसको स्टूल पासेस की जिम्मेदारी ओनर की ज़िम्मे होती है, ठीक है। तो जो भी ड्रिंकिंग वगैरह कोई भी चीज़ है तो वो ओनर ने उसको सप्लाई करनी है और ऑब्जर्वेशन रखनी है उस पर कि क्या कंडीशन है। उसके अलावा हम उसको एंटीकोगुलेंट देते हैं कैट को एज अ क्लिनिक के ऊपर, जो कि उसके ब्लड को थिन कर देता है और इस कंसिस्टेंसी को, एंटीकोगुलेंट को कंसिस्टेंसी के लिए हम उसको पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कुछ मेडिसिन को। कुछ जो मेडिसिन वो ऑफ लेबल होती हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता ऐसे। और उसके अलावा क्लोपेडिग्रिल हम यूज़ करते हैं, जो कि जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, ये रोकता है। तो ये हम एक वक्फे के हिसाब से एक ड्यूरेशन होता है इसके यूज़ करने का, वो करते हैं। उसके अलावा हम उसको एस्प्रिन प्रोवाइड करते हैं, जो कि सोल्यूशन फार्म में होती हैं, उसकी भी एक लो डोज पे हमने रखना होता है कि हम उसको एक सोल्यूशन फार्म में देते हैं। कितने से कितने दिन का जो वक्फा होता है वो आपका जो फैक्ट है वो आपको बताएगा। तो ये एक मुकम्मल उसकी मैनेजमेंट होती है, जिसकी वजह से हम उसको एक अच्छा उसको ट्रीटमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट उसकी कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि इसमें जो कैट है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तकरीबन 90% उसमें इफेक्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बिल्कुल वो ठीक हो चुकी है। तो ये कुछ केस था, मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।